जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अमीर हुसैन, यंग क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं। अमीर हुसैन, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इंडिया की वुमेन जो टीम है, वो कहते हैं वो भी पाकिस्तान की पीएसएल से ज़्यादा पैसे कमाती है। क्या करते हैं वो? ऐसा क्या मॉडल है जिसके ऊपर हमें काम करना होगा? ये ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं प्लीज़। जी बिल्कुल चीमा साहब, इसके बारे में भी मैंने एक इन्फॉर्मेशन काफी देर से इकट्ठी कर रहा था। और चीमा साहब, ये जो ये विमेन प्रीमियर लीग है, WPL, ये मैं आपको पहले देखे नहीं, देखा जाए तो इंडिया ने हर दफा एक दुनिया में एक नया विजन लाया है, एक नया आइडिया लाया है। जैसे कि IPL का आइडिया, इंडियन प्रीमियर लीग का, कि वो दुनिया में एक अंदरूनी डोमेस्टिक लीग कराई जाए जिसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स खेलने आए, ये इंडिया ने शुरू की। फिर इंडिया के पास एक नया विजन आया जी कि हमने विमेन प्रीमियर लीग शुरू करनी है, औरतों की जो है, लड़कियों को मौका दे, यंगस्टर्स को के ऊपर आके खेलें। जबकि पूरी दुनिया में ये आइडियाज, ये विजन किसी भी कंट्री का नहीं है। सबके किसी के ख्याल में भी नहीं है, दिमाग में नहीं आया कि भाई ये आइडियाज। जब भी क्रिकेट का एक अच्छा आइडिया है इस तरह का, तो इंडिया के पास ही आया, और इंडिया उसको चलाता भी है। जबकि हम जो है अपना PSL भी नहीं चला पा रहे उस तरीके से। और उनकी जो विमेन प्रीमियर लीग की टीम्स हैं, वो हमारे जो है ना PSL की टीम से ज्यादा महंगी है। मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ। और हमारे PSL वाले जो है, उनकी विमेन प्रीमियर लीग से पीछे रह चुके हैं। और शिवा साहब, जो हमारा PSL का आइडिया है वो दुनिया से सबसे एंड पे आया है। जैसे तो मतलब कि छोटी कंट्रीज भी हमसे आ गए हैं। बांग्लादेश का जो BPL है वो हमसे एक साल पहले बन चुका हुआ था, 2015 में। और हमारा जब क्या शुरू हुआ PSL, 2016 में स्टार्ट हुआ है। और बांग्लादेश की 8 टीम पहले ही बन चुकी थी PSL से भी। और हम जो है आज 10 साल बाद 8 टीम्स बना रहे हैं। फर्क तो है दुनिया और हमें भी। बांग्लादेश हमसे आगे सोच रहे हैं, बांग्लादेश का बोर्ड हमसे आगे सोच रहे हैं, हमसे तेज है। जी सब देखा जाए ना, 2023 में विमेन प्रीमियर लीग इंडिया ने शुरू की थी, और 5 टीमें ने बनाई। ठीक है, 5 टीमें ने बनाई चीमा साहब, और वो 5 टीमों ने बेची 4,670 करोड़। अप्रोक्सीमेटली ये $572 मिलियन बनता है। आपके पूरे PSL की वैल्यू इस टाइम इतनी नहीं है जितने की उन्हें सिर्फ टीम्स बेचनी है। आप कहाँ 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहे हैं, और कहाँ जो है इंडिया, वो विमेन प्रीमियर लीग की टीम्स जो है $572 मिलियन की बेची है, 5 टीम। जी पहली टीम जो है अहमदाबाद, वो जी अदानी ग्रुप ने खरीदी है, जो कि 1290 करोड़ की, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ बनते हैं। क्या आपकी टीम 200 करोड़ की बिक रही है, उधर वो 4-4 हजार करोड़ की टीमें ले रहे हैं, और वो भी विमेन की टीम्स। ये नहीं क्योंकि अपने IPL मर्दों की लीग जो बहुत बड़ा ज्यादा चलती है, विमेन को इतना एम्पावर कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं यंगस्टर्स को कि वो खेले आके। और कितने की एक टीम बची है, पहली टीम है उनकी जो 4,000 करोड़ पाकिस्तानी। फिर मुंबई, ये जो थी अंबानी से जो है ना ले ली, खरीद ली, और ये 912 करोड़, ऑलमोस्ट जो है 250 करोड़ की ये टीम उन्हें बेची है। अच्छा। अच्छा। आपकी 200 करोड़ की, 50 करोड़ आपने जो अच्छा। बेची है वो 200 करोड़ की चीज साहब। अच्छा। फिर बेंगलोरो, RCB ने खरीदी, हम्म, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोरो, हम्म, नौ सौ हम्म, एक करोड़ ये भी हम्म, 250 कुछ करोड़ बन रहे हैं। हम्म, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज में। दिल्ली, दिल्ली में हम्म, चीमा साहब जो है, वो उन्हें दिल्ली हम्म, कैपिटल्स के ओनर ने खरीदी 810 करोड़ में। ठीक है, ये 25 करोड़ की करीब ये बन गई है। फिर अच्छा। लखनऊ, चीमा साहब ये लखनऊ टीम है, ये उन्हें बेची 750 करोड़ की। हम्म। चले चीमा साहब, आपकी अभी तक जो है एक भी ऐसी टीम नहीं है जिसने 1200 करोड़ भी टच किया हो। 8 टीमें अभी तक हम्म। आप बना चुके हैं। इंडिया अपनी जो है विमेन की टीम्स को इतना आगे लेके जा चुका है, इतना आगे लेके जा चुका है कि आप, आपका PSL जो है वो भी टच नहीं कर पा रहा 10 साल से। यार, उनकी उनने आबादी अपने, बहुत ज्यादा है, तो वुमेन टीम ने भी तो तरक्की करनी है ना। इस फैक्टर को भी तो मद्देनजर आप रखें ना। जब आबादी ज्यादा है, मैंने कहा तो चीमा साहब अगर आबादी मर्दों ज्यादा है, की मर्दों की आबादी टीमें ज्यादा है। देखी जा रही है, तो खवातीन की भी देखी जाएंगी। ये आप क्यों भूल जाते हैं? कमाल है यार, आप पाकिस्तान को आप जैसे लिबरली मुकाबला नहीं आपका बता IPL के साथ है, आप विमेन प्रीमियर लीग का मुकाबला भी अब आप कर पा रहे, क्योंकि हमारे लोग कहते हैं हम IPL का मुकाबला कर रहे हैं, हमारा PSL कहता है कि हम IPL का मुकाबला कर रहे हैं, हमारी टीम्स के ओनर्स कहते हैं हम IPL का मुकाबला कर रहे हैं। और भाई विमेन प्रीमियर लीग का तो मुकाबला करो पहले, पैसे आप लगाते नहीं हो। और फिर शिवा साहब आप कह रहे हैं आबादी, या तो मुकाबला ही ना आप करें, या तो हमारी टीम्स के ओनर बोले ही ना कि हमारा PSL इज बेटर देन IPL, या हम ये बोले ही ना कि वी आर द बेस्ट एंटरटेनमेंट इन द वर्ल्ड, कि हम जो है सबसे ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं।
आप बोले ही ना हमारी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, मतलब कि यही है फैक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई विमेन प्रीमियर लीग सीमा साहब वो आपसे आगे, तो आपका कुछ सोचे बना के बैठे हुए कि अगले आपने आईपीएल का मुकाबला कर रहे हैं आप। पिछले साल पीएसएल के जो है ना वो जो ओनर्स थे वो बोल रहे थे इस साल हमारा जो है ना व्यूअरशिप जो है ना आईपीएल से ज्यादा होगी। वो उनका एक एक मैच जो 682 मिलियन लोग देखते हैं लाइव, और आपके इधर 150 मिलियन। ये भी कम नहीं है हमारे लिए, वैसे देखा जाए मतलब एक अच्छी व्यूअरशिप है पीएसएल की। लेकिन अगर आप मुकाबले की बात कर रहे हैं तो आपको उनका मुकाबला नहीं बनता है। वो कहा 25 करोड़ का अगर कैमरा खरीदते हैं तो आपके इधर आके वो 100 करोड़ का हो जाता है। आपके 100 करोड़ लगा सकते हैं चीमा साहब, यार ये हमारे देखें पास भी इन्वेस्टर आईपीएल में आएंगे, अगर वो दो हमारे पास भी अगले दो इन्वेस्टर आ दो रहे हैं। 2000 साल में आएंगे, ये पता लग रहा है। चल यार हमारे ये पास मैंने भी क्या गलत बात इन्वेस्टर, की है कोई? यार आपने तो सीधा मजाक ही उड़ा दिया उसका कि 2000 साल में आएंगे। कमाल हो गई। ये चीमा साहब 2000 आपको साल, यकीन नहीं? अगर मुझे 1000 यकीन साल है, में आ गए तो मुझे पूरा 1000 साल में भी आ जाए, मुझे पूरा यकीन है अगले 1 से 2000 साल तक जो है इन्वेस्टर हमारे पास आ जाएंगे। मुझे लगता है अगले 500 साल तक आ जाएंगे। आप 2000 साल क्यों कह रहे हैं? आ जाएंगे यार, मतलब अभी हमने शुरू की है, हमने भी तो परफॉर्म किया है ना, इसको भी तो आप माने। चीमा साहब आगे अर्निंग्स की बात देखिए, मैं अर्निंग थोड़ी देख जाऊँ, थोड़ी सी आपकी तरफ रोशनी जी डालूं ठीक। अर्निंग्स के ऊपर। चीमा जी साहब जी जी। 2023 में जब ये शुरू हुई विमेन प्रीमियर लीग, उनने पहले साल में 1250 करोड़ कमाए, हम्म ठीक है। हम्म हम्म फिर 2024 में 8% और ग्रोथ हुई और हम्म उनने जो है 1350 करोड़ रुपया कमाया, हम्म ठीक है चीमा साहब। हम्म फिर चीमा साहब व्यूअरशिप की अगर बात की जाए तो उनकी जो हम्म व्यूअरशिप थी 2025 में वो 30 मिलियन से ज्यादा थी, कि भाई हम्म ये विमेन प्रीमियर लीग को 30 मिलियन से ज्यादा लोग देख रहे हैं। हम्म और चीमा साहब एक छोटा सा स्टैट आपको नया बताऊं जो आपके लिए शॉकिंग होगा। इस हम्म टाइम विमेन प्रीमियर लीग चल रही है, विमेन हम्म प्रीमियर लीग में दीप्ति शर्मा जो है उन्हें हम्म 3.2 करोड़ में लिया गया है, खरीदा गया है। वो हम्म सबसे जो है ना महंगी प्लेयर साबित हुई है, एक्सपेंसिव प्लेयर साबित हुई है। ये पाकिस्तानी 10 करोड़ से ज्यादा बनती है, 10 करोड़ समथिंग, ठीक है। और हम्म पाकिस्तान का जो लास्ट ईयर का डेविड वार्नर था उसे हमने सिर्फ 8 करोड़ में खरीदा है। हम्म मतलब कि 2.5 करोड़ इंडियन रुपीज में हम जो डेविड वार्नर जैसे प्लेयर को खरीद रहे हैं, और जबकि दीप्ति शर्मा उनकी विमेन प्रीमियर लीग जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, वो आपके पीएसएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर से ज्यादा एक्सपेंसिव है। हम्म हर चीज में सब आने मुकाबले आईपीएल तो करने ने भैया ने कोई 100 करोड़ यार आप खरीदो, 100 करोड़ का क्या, प्लेयर। आप एक चीज जो एस्टेब्लिश हो चुकी है ना उसका मुकाबला कर रहे हैं उस चीज से जिसने अभी एस्टेब्लिश होना है। मैं दसो होन फिर की करा। मतलब 2023 में एक लीग बन रही है और एक लीग 2016 से बन रही है, कौन सी ज्यादा एस्टेब्लिश होनी चाहिए? 2016 से जो शुरू हुई है, 2023 में जो शुरू हुई है, आप ईमानदारी से बताएं। हम्म मुझे चले, बताएं ना चीमा साहब। ज्यादा अरसा नहीं हुआ यार अभी, लेकिन आप इसको, आप ये बताएं अच्छे प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। अच्छे प्रोस्पेक्ट्स भी तो हैं ना, कि चांसेस हैं चीजें बेहतर हो जाएंगी कि नहीं। हम हमारी बिल्कुल दो बेहतर टीमें है। नहीं आई हैं उसको भी तो आप करें ना। जो हमारी दो नई टीमें आई हैं मैंने कहा उसको भी चीमा तो साहब यार ये आप बड़े करें। फख्र की बात है हमारे लिए, नहीं प्राउड की बात है, 2 टीम्स आई हैं। मैं तो मानता हूँ फिर हमारे पीएसए वो ये जिसकी गल नहीं बेहतरी कर है, रहा। मैं आपको बताता हूँ बेहतरी क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बता देने, मुझे थोड़ा सा बताने दीजिएगा। 2 नई टीम्स चीमा साहब आई हैं, सियालकोट और हैदराबाद। अच्छा। बड़ी अच्छी बात है। वी आर प्राउड ऑफ पीएसएल मैनेजमेंट, वी आर प्राउड ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है चीमा साहब। लेकिन चीमा साहब मुझे एक चीज बताएं, जब पीएसएल शुरू हुआ हमने 7 अरब की टीम्स बेची, 5 अरब की टीम बेची। अब 10 साल बाद जब पीएसएल ने तरक्की की तो हमने 200 करोड़ की टीम बेच दी। क्या फायदा हुआ चीमा साहब आपको? अली तरीन नाराज होकर बैठ गया है, और जो पीएसएल की टीम मुल्तान सुल्तान है उससे अब नहीं, पीएसएल को मैनेजमेंट को खुद जो अली है तरीन सारा पीएसएल तो नहीं है रन ना, करना बाकी पड़ता है। लोग भी तो है ना पीएसएल में यार, ये क्या बात हुई है अली तरीन नाराज होके बैठ गया। नहीं नहीं, मैं आपको बात बताने लगा हूं ना, मुल्तान सुल्तान की अभी तक हमने बिडिंग ही नहीं करवाई है, लेकिन अभी तक सोचा जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है मुल्तान सुल्तान की बिडिंग कितने में टीम खरीदी जाती है। और ये क्या 220 करोड़ की बिकेगी ज्यादा से ज्यादा? ये यार मुझे तो लग रहा है 150 करोड़ में बिकेगी, कोई पता नहीं, ठीक है चीमा साहब। हम्म मतलब कि बेहतरी नहीं गई हुई है। यार आप खुद सोचें कि चीमा साहब कि कहा हमने $16 मिलियन की टीम बेची 2016 में,
और कहाँ हम 2026 में आके आफ्टर 10 ईयर्स हम जो है सिर्फ $2 मिलियन की टीम बेच रहे हैं। मैं ये समझ कहाँ से गया समझदारी वाला फैसला था जी साहब, ये कहाँ से हमने यार। इन्वेस्टमेंट मैं लाई है? समझता हूँ और बस आइंदा विक्रम साहब कुछ, शोर डाल के कह रहे हैं वाह जी क्या बात है। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा कुछ दिनों में ये चीजें बेहतर हो जानी है, क्योंकि अब पाकिस्तान सही ट्रैक पे चल पड़ा है। तो मुझे बताएं पाकिस्तान की वुमेन खवातीन की क्या पोजीशन है? वो भी खेल रही हैं टीमें, उनकी भी बनेगी कि नहीं? उनकी भी नहीं जैसे चीमा साहब, हमने अभी तक ये विजन जो है ना आइडिया पीएसएल के, है कि नहीं? ये आइडिया किसी भी कंट्री में नहीं है अभी। उनकी आबादी नहीं नहीं, ज्यादा है कोई ना, विमेन उनकी पीएसएल आबादी नहीं ज्यादा है, हैं? उनकी आबादी ज्यादा है ना यार, और है। कुछ भी नहीं है ठीक है, कह उनकी। सकते हैं हम। हाँ हाँ, और क्या है? मुझे एक बात बताएं ना, और उसके अलावा और क्या है? मुझे सिर्फ यही बता देना, इसके अलावा और क्या चीज है? आबादी ज्यादा है, चीमा साहब इसके अलावा। एक होता है आबादी ज्यादा। हाँ हाँ, चीमा साहब मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया की कितनी आबादी है? मैंने नहीं पता। उनने क्या बीबीएल नहीं शुरू किया? उनका बीबीएल पाकिस्तान से ज्यादा कामयाब क्यों है, जबकि पाकिस्तान की आबादी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है? बताएं मुझे। आबादी से अगर हम मुआवजा कर लेते हैं, हम 25 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी, थोड़ी सी आबादी उनकी, बताएं उनकी बीबीएल ज्यादा कामयाब क्यों है, बताएं जी। यार वो उनकी इसलिए कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनके स्पॉन्सर अच्छे हैं, उनकी टीमें अच्छी हैं उस तरह। और तो कोई गल नहीं, और कोई ऐसी तो कोई गल नहीं यार, तू एवं जान के सारा दिन साडी बेइज्जती यही चीज करता अप्लाई कर ले विमेन प्रीमियर लीग पे। यही चीज है। आप अप्लाई करने चाहिए मतलब विमेन प्रीमियर लीग पे। बात आबादी की नहीं होती, बात स्पॉन्सर्स की होती है, बात लोगों के हाँ, इंटरेस्ट की होती है। आपकी कंट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है। आपने खुद बोला कि बात स्पॉन्सर्स की होती है, बात पैसे की होती है, बात इंटरेस्ट की होती है। ये चीज आप विमेन प्रीमियर लीग पे क्यों नहीं आप अप्लाई कर रहे? जब इधर फिर कहते हैं जब विमेन प्रीमियर लीग की बात आती है आप कहते हैं आबादी। ये तो आपने गलत बात की है साहब। हम्म। अच्छा, चल, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। मुझे वैसे ज़ाती तौर पे यही लगता है कि पाकिस्तान जो है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी पोजीशन ठीक हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सिर्फ इतना ही मसला है कि क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा है हमारे, और वो क्रिटिक्स साड़ियाँ जड़ां च बह गए हैं। और आप जैसे वो क्रिटिक्स हैं, मैंने हिसाब लगाया है, सारा दिन आप कहते रहते हैं ओ इक्के निकल गए, इंडिया उधर टुर गया, फलाना पीछे टुर गया, इनू इंज हो गया, ओनू इंज हो गया। मुझे तो ये चीज ही खाई जा रही है, और तो मुझे कुछ भी नहीं है सच कोई चीज नजर आ रही। आपने ये कहना शुरू किया हुआ है कि वो जनाब बहुत आगे निकल गए। आपने ये कहना शुरू किया हुआ है कि जनाब वो आगे निकल गए हैं, ये ऐसे हो गया, वो हो गया। बाकी तो कोई मसला नहीं है मीर साहब। मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि पाकिस्तान जो है ना, अमीर हुसैन का मैं कनेक्शन जो दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ी पोटेंशियल है, बड़ा सरमाया है, लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि साइड पे पैसा भी लगाना है। ये मेरी एक सोच है, ठीक है ना जी, ये मेरी एक सोच है। ये वो चीज़ है जिसको आ, वो करना चाहते हैं, ठीक है ना जनाब। तो ये इसको देखिए, इसको इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं है कि बगैर टाइम के मसले हल हो जाते हैं, टाइम लगेगा। अमीर हुसैन, मैं आपकी गैर मौजूदगी में कह रहा था थोड़ा टाइम लगेगा। आप कहते हैं नहीं अज ही हर शय इंज हो जाए, उंज हो जाए, फाड़ दो, चुक दो, तर दो, मार दो, अग्गा ला दो। कुछ भी नहीं यार, आइंदा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप उसको क्यों नहीं करते, हाईलाइट करते? शिवा साहब मैं कह रहा हूँ बेहतर होंगी, लेकिन 10 साल में आपने क्या बेहतरी लाई है? ठीक है जी। चलो। और आप चलिए ठीक है शिवा साहब, आप जो है ना चले, आप कहते हैं बेहतरी हो जाएगी, मुझे मैं भी उम्मीद करता हूँ अगले 4-5 दिन में, एक एक महीने में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, और हमारी जो वैल्यू, ब्रांड वैल्यू भी इंशाल्लाह जो है ना अगले 10 दिन बाद 12-13 बिलियन डॉलर हो जाएगी। कुछ दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हम्म। तो आप ऐसी बातें करें ना, मुस्बत बात भी किया करो यार, पाकिस्तान के हक में भी बात किया करो। सारा दिन हाँ तुसी मैं बस बात, ए कह जी बिल्कुल मैं बात कर, जी मैं बात करता हूँ, ये मैं पाकिस्तान के हक में ये बात करता हूँ कि शायद किन्ने क्रिकेट बड़े खुश हैं, और हमने जो है ना बांग्लादेश से सीरीज, श्रीलंका से सीरीज टाई की है। हमने उससे फिर पहले श्रीलंका को हराया है, उससे पहले हमने फिर साउथ अफ्रीका को हराया है। ये बड़ी खुशी की फिर बात है, ये प्राइड की बात है। ठीक है जी। फिर यही मैं आपको खुशी की बात बता रहा हूँ, अच्छी मुस्बत बात बता रहा हूँ, पॉजिटिव बात बता ऐसे रहा हूँ। भी ऐसी बातें भी बताया करो ना। सारा टाइम ये कहना वो ले गया, वो ले गया, वो फाड़ लिया, उन्हें तरता चौकता मार दियांगे।
इधर कर देंगे उधर कर देंगे। ये अजीब लोग हैं, मैं तो हैरान हूँ आपकी आपकी बातें सुन के, तो डिप्रेशन हो जाता है हमें, हम जैसे पता नहीं हम कोई किसी कुकुलैंड से आए हुए हैं। चले, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू।